क्या झारखंड की कई जन कल्याणकारी योजनाएं मैया सम्मान योजना की भेंट चढ़ गई हैं? क्या मैया सम्मान योजना के शोर में प्रदेश की बच्चियों, बुजुर्गों, दिव्यांग, विधवा महिलाओं और छात्रों की आवाज दबाई जा रही है? क्या मैया सम्मान योजना की खातिर बाकी जन कल्याणकारी योजनाओं की तिलांजलि देने की तैयारी है? क्या मैया सम्मान योजना को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और स्कूली छात्रों को मिलने वाली स्टाइपेंड योजना पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या यह सच है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के पेंशन की राशि को रोककर मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है? हालांकि मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि भी कुछ ही जिलों में कुछ लाभार्थियों तक पहुंची है। सरकार का तर्क है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर जारी 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की वजह से मैया सम्मान योजना के समारोह में देरी हुई। दरअसल यह सवाल केवल हमारे नहीं है, बल्कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए आंकड़े, आम लोगों की शिकायतें और विपक्ष के आरोपों ने हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की प्रासंगिकता और ड्यूरेबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनाव जिताने में कारगर साबित हुई इस योजना को किसी भी कीमत पर जारी रखने की जिद में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार बाकी योजनाओं और उनके प्रभाव को नजरअंदाज कर रही है। दरअसल हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि झारखंड में 34 लाख एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को पिछले 9 महीने से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ये निम्न मध्य आय वर्ग के बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति बहुत मायने रखती है। यदि उनको 9 महीने से यह पैसे नहीं मिले तो फिर उनकी पढ़ाई का क्या होगा? बाबूलाल मरांडी ने यही सवाल राज्य के मुख्यमंत्री से पूछा है। इसी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ग्रीन राशन कार्ड धारकों को 7 महीने से अनाज नहीं मिला। अब पूर्ववर्ती सरकार पर लोगों को भूख से मार देने का आरोप लगाने वाली मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार इस बात को कैसे जस्टिफाई करेगी कि राशन क्यों नहीं मिला है? हालांकि हेमंत सोरेन सरकार ने कई बार यह दावा किया है कि राशन वितरण को लेकर केंद्र की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है। इस वजह से योजना को सुचारू रूप से जारी रखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम जनों की शिकायतें और दावों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वजन पेंशन योजना में भी लोकसभा से विधानसभा चुनाव के दरमियान दिक्कतें आई हैं। चुनाव कवरेज के दौरान कई गाँवों में बुजुर्ग महिला और पुरुषों ने बताया कि किसी को 3 तो किसी को 4 माह से पेंशन नहीं मिला है। ब्लॉक ऑफिस से इसकी कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई। इसी प्रकार दिव्यांगों और विधवा महिलाओं का पेंशन भी कई गांवों में रुका हुआ है। आरोप लगे हैं कि मैया सम्मान योजना की लाभुकों को किश्तें जारी रखने की वजह से सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को राशि से वंचित रखा गया। बाबूलाल मरांडी भी कहते हैं कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों के राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं छीनने को मजबूर है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी आरोप लगाया है कि विभागों की राशि सरेंडर कराई गई है, विकास योजनाओं को रोका गया है, राज्य में विकास की गति ठहर गई है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक 3 माह पहले अगस्त 2024 में हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत अगस्त से नवंबर तक महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की राशि दी गई थी। चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि मैया सम्मान योजना ने हेमंत सरकार की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट में मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का प्रस्ताव पास किया था। यह राशि दिसंबर में मिलने वाली थी। चुनाव बाद सरकार गठन हुआ तो खबरें मिली कि 11 दिसंबर को 2500 रुपए की पहली किश्त लाभुकों के खाते में आएगी। फिर यह 28 दिसंबर में बदल गया। इसी बीच 26 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई। 28 दिसंबर वाला समारोह टल गया। हालांकि कुछ जिलों में मैया सम्मान की राशि भेजी गई। अब खबरें हैं कि 6 जनवरी को नामकुम में मैया सम्मान योजना को लेकर समारोह होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में योजना की राशि भेजेंगे। इस योजना को लेकर कई सवाल उठे हैं। मसलन चुनाव बाद खबरें आई कि हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के लाभुकों की समीक्षा करेगी। विभाग की ओर से सभी जिलों के उपायुक्त और फिर उपायुक्तों की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि योजना के लाभुकों की समीक्षा हो।
देखा जाए कि जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है उनमें से कितने लोग अयोग्य हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जिनके घर में सरकारी नौकरी है, जो महिलाएं किसी भी प्रकार की तनख्वाह वाली नौकरी करती हैं, जो महिलाएं किसी दूसरे प्रदेश से ब्याह कर आई हैं, वह योजना की पात्र नहीं होंगी। तब भी सवाल उठे कि यही नियम और शर्तें हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले लागू क्यों नहीं की, क्योंकि नियम और शर्तें पता होंगी तो लाभुकों की संख्या भी सीमित होगी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनाव पूर्व सभी 57 लाख महिलाओं को पैसे देकर सरकार अब लाभुकों की छटाई कर रही है। लोगों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मंत्रिमंडल गठन के बाद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक हिंदी न्यूज वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि 1000 रुपए प्रति माह देने से 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब 2500 रुपए प्रति माह देने से 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राशि कहां से आएगी? इस सवाल के जवाब में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि खनन, एक्साइज और वाणिज्य कर से पैसा आएगा। हालांकि उन्होंने मैया सम्मान योजना के लिए जरूरी पैसे जुटाने का कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बताया। राजस्व जुटाने की नीति बनानी है, उनमें वक्त लगेगा, लेकिन मैया सम्मान योजना का लाभ तो हर महीने देना है। यदि आपको याद होगा तो हालिया संपन्न विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र में जारी अनुपूरक बजट का 56% हिस्सा मैया सम्मान योजना के लिए निर्धारित था। यह तो पहली बार है, लेकिन बार बार कैसे चलेगा? यहाँ अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्रामीण विकास और फ्लाईओवर निर्माण सहित नई नियुक्ति और सरकारी कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए भी पैसे चाहिए। कहां से आएगा? प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि 34 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिलना, सर्वजन पेंशन योजना में रुकावट, राशन कार्ड धारियों को 7 महीने का बकाया राशन सहित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में अनियमितता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि झारखंड के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बाकियों के हितों के अनदेखा करना कितना न्याय संगत है। दरअसल यह एक राज्य की समस्या है भी नहीं। यह बात झामुमो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सरकार की हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में चुनाव पूर्व लॉन्च की गई माझी लाडकी बहन योजना, ओडिशा में सुभद्रा योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, दिल्ली में महिला सम्मान योजना और अभी अभी बिहार में आरजेडी द्वारा घोषित माई बहन योजना चुनाव जीतने का बड़ा फॉर्मूला बन गई है। समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि एक राज्य में सफलता के बाद दूसरे राज्यों में सियासी दलों के बीच महिला समर्पित इस फ्री विज स्कीम को लेकर भेड़चाल मची है। इसमें एक समग्र जनसंख्या के स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे कामों पर नकारात्मक असर होता है। अस्पतालों में बेड नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, झारखंड में ही बच्चों को महीनों किताबें नहीं मिली। खैर, सरकार ने योजना लॉन्च की है तो जाहिर है कि इसे चलाएगी भी, लेकिन सवाल तब भी जिंदा रहेगा कि आखिर किस कीमत पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फूड।